उबलते पानी में रोटी को डालें और कमाल देखें। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ उबलते पानी में रोटी को डालने का एक ऐसा कमाल शेयर करने वाली हूँ। चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं तो चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है। नीचे दिए गए बेल आइकन के बटन को आपने क्लिक कर लेना है ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बिल्कुल फ्री में मिले। तो चले अब इस रोटी के कमाल को जल्दी से सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है जी, इसकी डो बनाकर तैयार करनी है। इसके लिए हमें चाहिए होगा आटा। आप गेहूं का भी आटा ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर फाइन आटा लिया है और ये मैंने 2 कप लिया है। आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा। तो इसके खूबसूरत से कलर के लिए हमें चाहिए होगी हल्दी। थोड़ी सी मैंने हल्दी इसमें शामिल कर दी है। आप इसके अंदर फूड कलर भी शामिल कर सकते हैं। तो अब इसमें थोड़ा सा हमने नॉर्मल टेम्परेचर पे पानी लेना है और इसकी डो तैयार कर लेनी है। नॉर्मल जिस तरह से हम घर पर आटा गूंथते हैं बस इसी तरह हमने डो तैयार करके 10 से 12 मिनट के लिए इसे रेस्ट दे देना है। अब यहाँ पर एक बड़े खुले मुंह वाला पैन आपने ले लेना है। इसमें आपने 1 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर देना है। इसे अच्छी तरह उबाल आने देना है। उतनी देर तक हमारा आटा भी हो चुका है। तो चले अब इसको हम एक पेड़ा बना लेते हैं और फिर इसे बेल कर हम इसकी एक रोटी तैयार कर लेते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। तो चलिए जी, रोटी को हम बेल लेते हैं। आज एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिसे हम बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाकर बहुत ही महंगा जो है वो खाते हैं। तो आज इसे बनाकर हम भी घर कर ही सामान से आज हम इसे बनाकर तैयार कर लेंगे। रोटी को देखिए हमने बेल लिया है। इधर हमारा पानी भी गर्म हो चुका है। उबलते हुए पानी में ही आपने रोटी को डालना है। ये काम आपने थोड़ा सा एहतियात से करना है। जैसे ही आप रोटी डालें इसके ऊपर बबल्स आने लगेंगे, रोटी फूलने लगेगी। आपने चम्मच की मदद से इसे इस तरह से नीचे प्रेस करते जाना है और इसे आपने 1 से 2 मिनट के लिए पानी में इस तरह से अच्छे से पका लेना है। आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। जब रोटी फूलने लगे तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आप देखेंगे कि ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी। तो एक रोटी हमने बना ली है। अब इसी तरह हम दूसरी भी बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए दोनों रोटियां हमने बना ली हैं। कितनी ज़बरदस्त हमारी रोटियां बनकर तैयार हो चुकी हैं और इसका कलर देखिए कितने खूबसूरत कलर आया है और ये आपस में बिल्कुल भी चिपकेंगी नहीं क्योंकि हमने पानी में ऑयल शामिल किया था। तो यहाँ पर जी हम पैन में 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर लेंगे और इसके अंदर हम शामिल करेंगे बारीक कटे हुए प्याज और इसे हल्का सा हम सौटे कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इसे फ्राई नहीं करना, बस हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए तो हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। चिकन आप बोनलेस भी ले सकते हैं, आप चिकन का कीमा भी ले सकते हैं। तो दोनों ही चीज़ें आप ले सकते हैं। अभी देखिए प्याज हमारा हल्का सा सौटे हो चुका है तो अब इसमें हम चिकन का कीमा शामिल कर देंगे। मैंने कीमा लिया है, आप बोनलेस चिकन भी ले सकते हैं। तो तब तक हमारा चिकन जो है उस थोड़ा सा उसका कलर चेंज हो जाता है प्याज में, तब तक हम इस रोटियों की कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए एक से दोनों रोटियों को मैंने इस तरह से एक साथ ऊपर रखा है और छुरी से हम इसके बारीक बारीक स्टेप्स काट लेंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी हमारी चाउमीन बनकर तैयार हो जाएगी रेस्टोरेंट स्टाइल, जिसे हमने घर के आटे से ही बनाकर तैयार किया है। तो यहाँ पर जी मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और बारीक कटी हुई गाजर। सब्जियाँ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर लें जो आपको पसंद है। तो सब्जियों को हमने क्रंची रखना है, इनको बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं पकाना। अब इसमें थोड़ी-सी स्पाइस ऐड कर दें, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून हल्दी, नमक अपने टेस्ट के मुताबिक और इसके अंदर अब जाएगा जी 1 टेबलस्पून ही विनेगर सफ़ेद सिरका और 2 टेबलस्पून मैं इसमें शामिल कर दूँगी चिली सॉस
और 1 टेबलस्पून मैं सोया सॉस शामिल कर रही हूँ। तमाम स्पाइस आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर दें। कितना खूबसूरत सा हमारी सब्जियों का कलर आ चुका है। बस इसे हम ज़्यादा नहीं भूनेंगे और कटी हुई बारीक जो हमने चाउमीन तैयार की है वो इसमें हम शामिल कर देंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल चाउमीन बनकर तैयार हो चुकी है, जिसे हमने घर के ही सामान से बनाकर तैयार किया है। तो ये इतनी मज़ेदार बनकर घर पर ही तैयार हो जाती है। आज से बिल्कुल भी आपने महंगी चाउमीन बाहर से नहीं मंगवा कर खानी। आप भी इसी तरह घर पर बनाकर तैयार करें, अपने बच्चों को खिलाएँ, बड़ों को दें। इतनी मज़ेदार बनकर ये तैयार होती है ना कि आप खुद ही देखकर इस रेसिपी को जब बनाएँगे तो हैरान रह जाएँगे। तो मुझे इजाज़त दें, अपना ढेर सारा ख़्याल रखें। फिर मिलूँगी किसी नई वीडियो के साथ। खुदा हाफ़िज़।